गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यापारिक कार्यालय का अर्थ व उसके कार्य। व्यापारिक कार्यालय का अर्थ समझने से पहले समझते हैं कि कार्यालय किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यालय एक व्यावहारिक शब्द है। अधिकांश लोग कार्यालय के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी कार्य से, किसी न किसी विभाग, किसी न किसी संस्था के कार्यालय में जाते हैं। यदि हमें एडमिशन कराना हो, यदि हमें टीसी लेनी हो, तो हमें स्कूल के कार्यालय में जाना पड़ता है। यदि हमें आय जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो, तो तहसील कार्यालय में जाना पड़ता है। यदि हमें लाइट का कनेक्शन लेना है या लाइट का बिल निकलवाना है, तो हमें बिजली कार्यालय में जाना पड़ता है, बिजली दफ्तर जाना पड़ता है। और यदि हमें जमीन प्लाट की अगर रजिस्ट्री करानी हो, तो हमें रजिस्ट्री कार्यालय में जाना पड़ता है। और यदि हमें मकान का नक्शा पास कराना है, तो हमें नगर पालिका कार्यालय जाना पड़ता है। इस प्रकार हमें किसी न किसी कार्यालय से, किसी न किसी विभाग, किसी न किसी संस्था के कार्यालय में जाना पड़ता है। प्रत्येक संस्था, प्रत्येक विभाग का कार्यालय होता है, और चाहे ये संस्था व्यापारिक हो, चाहे ये संस्था गैर व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक क्यों न हो, सभी संस्थाओं के एक कार्यालय होता है। और कार्यालय वह स्थान होता है जहां से उस संस्था के सभी कार्यों को संचालित व नियंत्रित किया जाता है। कार्यालय का आशय एक ऐसे स्थान से है, एक ऐसे स्थल से है जहां सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, जहां सूचनाएं तैयार की जाती हैं तथा सूचनाओं को भेजा जाता है तथा सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार कार्यालय एक ऐसा केंद्र है जहां से किसी संस्था के समस्त कार्यों को संचालित व नियंत्रित किया जाता है, जहां योजनाएं तैयार की जाती हैं और योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। कार्यालय एक प्रशासनिक केंद्र है, एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से सभी कार्यों को संचालित किया जाता है, सभी कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है तथा उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाती है। प्यारे बच्चों, जैसा आप देखते होंगे कि कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जो उस संस्था के सभी कार्यों पर निगाह रखते हैं, उन सभी कार्यों का प्रबंध करते हैं, उन सभी कार्यों को संचालित करते हैं तथा उन सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यालय एक प्रशासनिक केंद्र है। अब समझते हैं व्यापारिक कार्यालय किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यवसाय में एक ऐसा स्थान होता है जहां से व्यवसाय की समस्त गतिविधियों को संचालित व नियंत्रित किया जाता है, और उस स्थान को क्या कहते हैं, हम व्यापारिक कार्यालय कहते हैं। व्यापारिक कार्यालय वह केंद्र बिंदु होता है जहां से व्यवसाय के सभी कार्यों को संचालित व नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार आज आपको समझ में आ गया कि कार्यालय किसे कहते हैं और व्यापारिक कार्यालय किसे कहते हैं। अब समझते हैं व्यापारिक कार्यालय के कौन कौन से कार्य हैं। व्यापारिक कार्यालय के कार्य को दो भागों में हम बांटते हैं, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। तो समझते हैं मुख्य कार्य। पहला कार्य आने वाले पत्रों को प्राप्त करना। व्यापारिक कार्यालय में बहुत से दिन प्रतिदिन पत्र आते हैं जिन्हें आने वाले पत्र कहते हैं। उन पत्रों को प्राप्त किया जाता है।
बहुत सी सूचनाएं जो बाहर से आती हैं उन सूचना को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार कार्यालय का जो मुख्य कार्य है सबसे पहले वो आने वाली सूचना, आने वाले पत्रों को प्राप्त करना होता है। नंबर 2, जाने वाले पत्रों को तैयार करना। अब जो पत्र बाहर से आए हैं, जो सूचनाएं बाहर से आई हैं, उनके जवाब में पत्र तैयार किए जाते हैं। उन सूचनाओं को तैयार किया जाता है जो बाहर भेजी जाने वाली है। तो उसके लिए जाने वाले पत्र कहते हैं और ये जाने वाले पत्र कार्यालय में तैयार किए जाते हैं। तीसरा, प्रतिलिपिकरण व बहुप्रतिलिपिकरण। अब प्रतिलिपिकरण क्या है, बहुप्रतिलिपिकरण क्या है? किसी पत्र की प्रति लेना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। जब किसी पत्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं उसे बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। जो सूचनाएं हम बाहर भेज रहे हैं, जो पत्र हम बाहर भेज रहे हैं, उनकी एक नकल कार्यालय में भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें देखा जा सके। तो उस जो पत्र हम बाहर भेज रहे हैं, जो सूचनाएं बाहर भेज रहे हैं, उसकी प्रति तैयार करना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और जब एक ही प्रति अनेक व्यापारियों के पास भेजी जाती है, एक ही सूचना कई लोगों के पास भेजी जाती है, तो उसकी अनेक प्रतियां तैयार करना बहुप्रतिलिपिकरण कहलाता है और ये कार्यालय का ही कार्य है। नस्तीकरण। अब नस्तीकरण क्या होता है? जो पत्र बाहर से आए हैं, जो सूचनाएं बाहर से आई हैं और जो पत्र हमने बाहर भेजे हैं, जो सूचनाएं हमने बाहर भेजी हैं, उनकी प्रतियां भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। इसको फाइल में सुरक्षित रखा जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? नस्तीकरण कहते हैं। नस्तीकरण का अर्थ है पत्रों को फाइल में रखना। जो पत्र बाहर से आए हैं, जो पत्र हमने बाहर भेजे हैं, उनकी प्रतियां तथा अन्य प्रपत्र, अन्य डॉक्यूमेंट, उनको हम भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से देखा जा सके, तो हम क्या करते हैं? उसको फाइल में रखते हैं। और ये फाइल में रखना क्या कहलाता है? नस्तीकरण या फाइलिंग कहलाता है। पांचवा, अनुकरणिका तैयार करना, जिसको इंडेक्स कहते हैं। जो हमने फाइल रखी है, अब क्योंकि वो फाइल व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखी जाती है, अब बहुत सारे पत्र आते हैं, बहुत फाइलें हो जाती हैं, बहुत बड़ी फाइल हो जाती है, उसमें उन जितने भी पत्र उसमें रखे गए हैं, जितने भी प्रपत्र उसमें रखे हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? अनुक्रमण करते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से खोजा जा सके, उसमें कम समय में खोजा जा सके। और इसके लिए जो सूची तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका कहते हैं। पत्रों का प्रेषण। जो पत्र हमने तैयार किए हैं, जो बाहर सूचनाएं हमने तैयार की हैं, उनको बाहर भेजने का कार्य भी कार्यालय में किया जाता है, पत्रों को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये कार्यालय के मुख्य कार्य थे। अब समझते हैं कार्यालय के सहायक कार्य को। कार्यालय के सहायक कार्य नंबर 1, हिसाब किताब रखना। जो हिसाब किताब के लेखे हैं, व्यवसाय से संबंधित समस्त हिसाब किताब कहाँ रखा जाता है? कार्यालय में रखा जाता है। किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, पूरा जितना भी व्यवसाय से संबंधित हिसाब किताब है, वो सब उनकी पुस्तकें, हिसाब किताब की पुस्तकें कार्यालय में ही रखी जाती हैं। कार्यालय में भी ही हिसाब किताब किया जाता है। नंबर 2, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। जो रिकॉर्ड है, जो फाइलें हैं, जो प्रपत्र हैं, जो कागजात हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें देखा जा सके। योजनाएं बनाना। कार्य करने संबंधित योजनाएं तैयार की जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं और ये कार्य कार्यालय में किया जाता है। और योजनाओं को नंबर 4, नीतियों का कार्यान्वित करना। जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उनका कार्यान्वयन कार्यालय में ही किया जाता है। यहाँ से सभी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के अनुसार कार्य कराया जाता है। संगठन, संचालन व नियंत्रण। कार्यालय का कार्य संगठन करना भी तथा संचालन करना, जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनका संचालन करना तथा उन पर नियंत्रण रखने का कार्य
कार्यालय का होता है। वेतन आदि का निर्धारण, जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका वेतन का निर्धारण कार्यालय में ही किया जाता है, उनके वेतन की गणना कार्यालय में ही की जाती है। नंबर 7, कार्यालय के साज सामान की व्यवस्था करना। जो कार्यालय की आप सजावट देखते हैं, आज बहुत अच्छे कार्यालय आपको नजर आते हैं, और ये पूरी कार्यालय की जो व्यवस्था है वो कार्यालय द्वारा ही की जाती है। जो उसके सामान होता है, उसकी सजावट होती है, उसकी जितना भी उसमें व्यवस्था होती है, वो जो कार्यालय के यंत्र हैं उसकी सबकी जो व्यवस्था वो कार्यालय के द्वारा ही की जाती है। नंबर 8, जनसंपर्क का कार्य करना। कार्यालय का एक कार्य ये भी है कि जनसंपर्क स्थापित करना, क्योंकि कार्यालय के द्वारा ही ग्राहकों से, कार्यालय के द्वारा ही जो हमारे व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है, उन्हें मधुर संबंध बनाने का कार्य भी कार्यालय में किया जाता है। इस प्रकार कार्यालय का कार्य जनसंपर्क स्थापित करना भी है, जनसंपर्क का कार्य करना भी कार्यालय का कार्य है। और बहुत से कार्यालय के कार्य हो सकते हैं। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे जो आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।